हेलो दोस्तों, काफ़ी महीनों के बाद हमारे हाथ एक बहुत ही अच्छा दिमागदार घोड़ा मिला है जो सीखने को तैयार है। बेशक वो बहुत सारी चीज़ों से डरता है, मगर उसको जो भी हम सिखा रहे हैं वो उसको इजीली अडॉप्ट कर रहा है। इस घोड़े को एक्सपोज़र की काफ़ी कमी है। राइड के समय नीचे जब भी कोई अनइवन सतह आती है या कोई चमकदार या काली चीज़ आती है, ये उससे डरता है। और इसको जो खड़े होने की एक आदत है, उस वजह से ये अपनी नाराज़गी सिर्फ खड़े होके ही जताता है। अगर हम इसको कोई नीची जगह पे उतारना चाहते हैं तब भी ये उतरना नहीं चाहता और ये खड़ा होके ही अपनी नाराज़गी जताता है। तो इसके लिए जो रूटीन है बाकी घोड़ों के साथ हम करते हैं, इसके साथ भी अब वो सारा प्रोसीजर किया जाएगा। कुछ टायर्स जिनको ये क्रॉस करेगा, कूदेगा, कुछ मैट्स, कुछ तिरपाल और इस तरह की और भी कुछ चीज़ें। एक अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने में काफ़ी सारा खर्चा और काफ़ी जगह चाहिए। धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके फार्म पे ही इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स हों कि वो आपके लिए एक बेडर घोड़ा, बॉम्ब प्रूफ घोड़ा आपके फार्म पे बन जाए। मगर उसके लिए बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा और काफ़ी जगह चाहिए। मैं इस फार्म को एक ट्रैक की तरह बनाना चाहता हूँ कि घोड़ा एक साइड से अपना ऑब्स्टिकल कोर्स शुरू करे और दूसरी साइड निकल जाए। मैं जिस तरह के फार्म की बात कर रहा हूँ, जिस तरह के ट्रैक की बात कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं एक्सट्रीम काउबॉय रेस। शायद अमेरिकन चैनल्स हैं जो इस चीज़ को काफ़ी कवर करते हैं, एक्सट्रीम काउबॉय रेस, जिसमें एक घोड़ा बहुत ही सारे तरह तरह के ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करता है जो आपको कंट्री साइड राइड के समय मिलते हैं। जिसमें गड्ढे हैं, जिसमें गिरे हुए पेड़ हैं, जिसमें पत्थर हैं, पानी से भरे हुए गड्ढे हैं और डोर हैं जिनको आप खोल के दूसरी साइड जाते हो। मैं इस ग्राउंड को उस तरह से डेवलप करने वाला हूँ, मगर इसमें अभी भी कुछ महीने मुझे लगेंगे क्योंकि इसको लेज़र लेवलर करने के बाद एक प्लेन जगह बन जाएगी, तब हम उसको करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम इसको टेम्परेरी जो चीज़ें रख के भी काम चला सकते हैं। इस तरह की बड़ी चीज़ों से भी घोड़े डरते हैं। जितना आप अपने घोड़ों को एक्सपोजर दे दोगे उतना ही राइड के समय, स्पेशली कंट्री साइड राइड के समय, वो बेडर हो जाएंगे और धीरे धीरे वो किसी भी सवार के साथ उसी तरह कॉन्फिडेंस से चलेंगे। घोड़े में काफ़ी हिचकिचाहट है, नई चीज़ों के लिए होनी भी चाहिए क्योंकि घोड़े को कुदरत ने दिमाग दिया है और वो एक प्रे एनिमल है, तो उसका फ़र्ज है कि वो हर एक चीज़ से डरे, वहाँ रुके, उसको चेक करे क्योंकि किसी भी अनजान चीज़ से उसको चोट लग सकती है, खतरा हो सकता है। मगर जैसे जैसे हम उसकी ट्रेनिंग कराएंगे उसके डर निकलते जाएंगे और उसके दिमाग में एक चीज़ों की मेमोरी बन जाएगी कि ये चीज़ें ख़तरनाक हैं और ये चीज़ें ख़तरनाक नहीं हैं। मेरी हेल्प कर रहे हैं ज्ञानाराम जी एंड दीपा जी और कैमरे पे आज हैं जेटी साहब। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है और उतना समय हो सकता है मेरे पास बात करने के लिए सारे वर्ड्स ना भी हों, तो बीच बीच में मैं पॉज भी लेते जाऊंगा। जितने भी गोरे ट्रेनर हैं वो सब बिना लगाम के ही ये सब चीज़ें कराते हैं, मगर शायद हमारा एक्सपीरियंस लेवल अभी तक वहाँ पे नहीं गया है कि हम इसको हॉल्टर से ये चीज़ें करा पाएँ। मगर वो भी मेरा एक गोल है कि केबल हॉल्टर के साथ आप घोड़े को ट्रेन करें और लगाम बिल्कुल एंड में लगाएं जब आपको राइड करना हो। अगर आप इसको हॉल्टर से ट्रेन कर देंगे तो हो सकता है वो घोड़ा राइड के समय भी आप बिटलेस उसको राइड कर सकें। मगर मारवाड़ी घोड़े थोड़े ज़्यादा ही स्पिरिटेड होते हैं,
या हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल कच्ची है, सो अभी तक तो हौसला नहीं पड़ता कि हॉल्टर के साथ एक घोड़े को राइड के लिए ले जाएं। मगर मुझे लगता है कि कुछ घोड़े जो शांत दिमाग के होते हैं वो इस चीज़ को कर भी सकते हैं। जब ये घोड़ा धीरे धीरे ट्रेंड होगा तो इन टायरों के बीच में से वो पैर रखते हुए आराम से चले जाएगा। मगर अभी तो फर्स्ट डे है, इसको सब चीज़ें ये कूद के ही क्रॉस करता है, क्योंकि घोड़े के पास एक ही हथियार होता है कि वो किसी भी डराने वाली चीज़ से डर के जल्दी से भाग जाए। मैं पानी में भी इस घोड़े को ले जाना चाहता हूँ तो ये मुश्किल से ही जाता है, तो इसको काफ़ी सारी टाइम की ज़रूरत है। और अगर इसको हम ऊंची नीची जगह पे भी ले जाते हैं तब भी ये घोड़ा अपनी नाराज़गी खड़े होकर जताता है और वापस घूमना चाहता है। मैं घोड़े को एक सबसे अच्छा ऑफ रोडर मानता हूँ। अगर आप घोड़े के ऊपर सवार होकर ऊंची नीची जगहों पे नहीं जा सकते, केवल उसको फ्लैट सरफेस पे ही दौड़ाते हो, तो वो मेरा शौक़ नहीं है। मेरे लिए तो घोड़ा खेत खलिहान ऊंची नीची जगह पे घूमने की चीज़ है। उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि जो लोग फ्लैट सरफेस पे घोड़ों को भगाते हैं फिर वो खूब ही भगाते हैं, मगर वो मेरा शौक़ नहीं है। ये बिल्कुल डेजर्ट जैसी रेत है और इसमें जब सवार इसके ऊपर चढ़ जाता है घोड़े के, तो सवार का वज़न हो जाता है, घोड़े का खुद का वज़न हो जाता है, और जैसे ही घोड़े के पैर रेत में धंसते हैं घोड़ा डर करके वहाँ से भागना चाहता है। ये कुछ रेत कहीं से मैंने मंगवा के रखी है ताकि घोड़ों के कमरों में इसको डाला जा सके। अगर ये भी 1-2 साल के लिए ही रेत होगी, उससे ज़्यादा समय हम इसको नहीं रख सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा रेत हमारे यहाँ भी अवेलेबल भी नहीं है। उसके बाद हमें कुछ और सल्यूशन ढूंढना पड़ेगा घोड़ों की बेडिंग के लिए। फ़िलहाल इस मिट्टी के ढेर का हम फ़ायदा उठाएंगे और घोड़े को ट्रेन करेंगे ऊंची नीची जगह के लिए, और ये एक अच्छी और थका देने वाली एक्सरसाइज भी है। उम्मीद है कि 2-4 बार ऐसे करने के बाद घोड़ा पीठ पे मुझे बिठा के भी इन सब चीज़ों को क्रॉस कर लेगा। आपको जॉइन अप मेथड भी ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि घोड़ा आपके साथ बॉन्ड बना के आपके साथ ट्रस्ट भी ज़रूर बिल्ड हो जाए। वैसे मारवाड़ी घोड़ों को जॉइन अप मेथड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो इनको कहीं से वाइल्ड उसमें से पकड़ा गया है और इनकी मैन हैंडलिंग होती रहती है, तो ये आलमोस्ट जॉइन अप में तो इंसान के साथ रहते ही हैं। इसी तरह से जब आप घोड़े पे सवार होकर नदी में जाते हैं, वहाँ पे भी घोड़े के नीचे पैरों के नीचे से वज़न की वजह से ज़मीन खिसकती रहती है, वहाँ पे भी घोड़ा इम्पेशेंट होता है। और जिन घोड़ों को नदी के पानी में चलने की आदत नहीं है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और कई बार वो सवारों को गिरा भी देते हैं। नदी में आप भी चल के कभी देखिए तो आपको अपने पैरों के नीचे से पानी की वजह से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आएगी। सो इन सब चीज़ों को आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस अपने घोड़ों के साथ कर सकते हो। जितना समय आप अपने घोड़ों को ग्राउंड वर्क में दोगे, उतना ही राइडिंग के समय आप आसान रहोगे और आप एक घोड़े को बॉम्ब प्रूफ बना सकते हो। दुनिया में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो बिल्कुल मैजिशियन की तरह हैं। उनके एक्सपीरियंस लेवल तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जिन चीज़ों को हम बहुत नामुमकिन समझते हैं, वो अपने घोड़ों के साथ वो स्टंट्स भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घोड़ों को समय ही इतना दिया है। और घोड़ों के साथ समय देते देते घोड़ा एक रूटीन में फ़िट हो जाता है और फिर वो सब चीज़ें धीरे धीरे बिना लगाम बिना मोहरे के भी करने लगता है। बात तो जो है आप कितना अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं, वो सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी इनपुट वैसी आउटपुट।
आप देख रहे हैं इस साइड से शायद महसूस करें कि घोड़ा इस नरम रेत में कितना धंसे जा रहा है। इसीलिए शायद ये घोड़ा, जब मैं बैठ के इसके ऊपर मैंने ट्राई किया रेत में जाना, तो उसने रिफ्यूज़ किया और ये रेत के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया और इसने बार बार खड़े होके वापस जाने के बारे में ही सोचा। उस दिन भी हम इसको ट्रेन कर सकते थे, पीछे से कोई डराता, मगर वो डर के काम करने में और अपनी विश से काम करने में काफ़ी फ़र्क है। और कोशिश करें कि अपनी विश के साथ ही घोड़ा काम करे, सब चीज़ों को समझ ले, फिर वो आपके कहने में आए, बजाय इसके कि उसको डराएं। डरा के घोड़े से कोई काम कराना वो जल्दी का मेथड है। अगर हमारे पास तो खूब समय है तो हम क्यों किसी को डराएं। कोशिश ये है कि थोड़ा समय दें, धीरे धीरे घोड़ा सब चीज़ें अपने आप समझ ही जाता है। और जो घोड़े फ्लैट लैंड में चलने के भी आदी हैं वो डेज़र्ट में भी नहीं चल सकते, क्योंकि डेज़र्ट में चलना काफ़ी मुश्किल काम है। एक और भी ट्रेनिंग हम कराते हैं जिसमें घोड़ा एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ता है, मगर उससे पहले उसको हम इस मैट पे ज़रूर चलाएंगे, ताकि कोई भी अलग अलग तरह की सतह पे घोड़ा बिना डरे हुए उसको कामली क्रॉस कर जाए। अगर घोड़ा उसको एग्रेशन में क्रॉस करता है तो उसके स्लिप होने का डर भी ज़्यादा रहता है। छोटे प्लेटफॉर्म पे आप घोड़ों को चढ़ाते हो, उस तरह से ट्रेंड हुए हुए घोड़े किसी भी ऊंचाई वाली जगह पे चढ़ जाते हैं। और बहुत सारे घोड़े ट्रेलर में जो चढ़ने से डरते हैं, अगर ये ट्रेनिंग आप उनको कराएंगे तो वो ट्रेलर में भी इजीली लोड होने लगते हैं। और कई बार जैसे हमें रैंप अच्छा नहीं मिलता और गाड़ी थोड़ी ऊंचाई पे रहती है, तब भी वो घोड़े उस चीज़ को कर जाते हैं और बिना ही किसी रैंप के भी घोड़े 2.5-3 फीट ऊंची गाड़ी में चढ़ जाते हैं। तो उसके लिए भी ये ट्रेनिंग काफ़ी काम आती है। इसको आप लकड़ी का भी एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो, परमानेंट भी बना सकते हो, मगर सबसे इजी है ट्रैक्टर टायर के साथ इसको करना। इसमें घोड़े का पैर ना धंसे, इसके लिए हमने इसके ऊपर एक मैट रख दिया है। अगर आप इसको बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसको आप कंक्रीट के साथ भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, एंजॉय द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।